महाराष्ट्र की राजनीति में अगर किसी नाम से सत्ता कांपती है तो वो नाम है अजीत पवार। एक ऐसा नेता जो चुप रहता है तो भी चर्चा में और बोलता है तो सियासत की दिशा बदल देता है। ये कहानी है एक भतीजे की जिसने अपने चाचा की छाया में राजनीति शुरू की और खुद सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। प्रारंभिक जीवन। पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार। जन्म 22 जुलाई 1959। जन्मस्थान देवलाली प्रवरा, अहमदनगर, महाराष्ट्र। पिता अनंतराव पवार। चाचा शरद पवार, महाराष्ट्र और देश के बड़े राजनीतिक नेता। अजीत पवार का जन्म एक किसान और राजनीतिक रूप से जागरूक परिवार में हुआ। घर में राजनीति की बातें आम थीं, लेकिन अजीत पवार बचपन से ही कम बोलने और ज्यादा काम करने वाले स्वभाव के थे। शिक्षा और व्यक्तित्व। शिक्षा साधारण रही। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि। स्वभाव सीधा, सख्त, तेज फैसले लेने वाला। यही सख्त स्वभाव आगे चलकर उनकी पहचान और विवाद दोनों बना। राजनीति में एंट्री। अजीत पवार ने राजनीति की शुरुआत स्थानीय स्तर से की। पहले सहकारी संस्थाओं से जुड़े, फिर बारामती क्षेत्र में सक्रिय राजनीति। 1991 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। बारामती धीरे धीरे पवार परिवार का राजनीतिक किला बन गया। सत्ता का सफर। मंत्री से उप मुख्यमंत्री तक। अजीत पवार कई बार मंत्री बने। सिंचाई मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री कई बार। उनकी छवि बनी मजबूत प्रशासक, फाइलों पर तेज निर्णय, अफसरशाही पर सख्त पकड़। लेकिन इसी दौरान सिंचाई घोटाले जैसे आरोप भी लगे, हालांकि वे खुद को हमेशा बेगुनाह बताते रहे। तेज तेवर और विवाद। अजीत पवार को जाना जाता है गुस्सैल बयानों के लिए, अफसरों को खुलेआम डांटने के लिए, विपक्ष पर तीखे हमले के लिए। उनका मशहूर वाक्य, पानी नहीं है तो क्या करें, पेशाब कर दें क्या? इस बयान ने उन्हें सबसे विवादित नेताओं की सूची में ला खड़ा किया। शरद पवार से टकराव। यही कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अजीत पवार हमेशा से खुद को नेतृत्व के लिए तैयार मानते थे, लेकिन पार्टी और सत्ता में अंतिम फैसला शरद पवार का होता था। 2019 का बड़ा झटका। अचानक अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली। खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये सरकार 3 दिन में गिर गई। इस घटना ने अजीत पवार को विद्रोही बना दिया, रिश्तों में दरार डाल दी, महाराष्ट्र की राजनीति हिला दी। एनसीपी में फूट। 2023 में अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ दिया। शरद पवार से अलग होकर सरकार में शामिल हो गए। ये कदम समर्थकों के लिए साहसी, विरोधियों के लिए विश्वासघात। यहीं से उन्हें कहा जाने लगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गेम चेंजर। उपलब्धियां और ताकत। बारामती में मजबूत जनाधार, सहकारी संस्थाओं पर पकड़, प्रशासनिक अनुभव, सत्ता प्रबंधन की कला। उनके समर्थक कहते हैं अजीत पवार बोलते कम हैं लेकिन सत्ता चलाना जानते हैं। पारिवारिक जीवन। पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटा पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय रहे। परिवार राजनीति से जुड़ा है, लेकिन अजीत पवार निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते हैं। आलोचना और समर्थन। आलोचना। अवसरवादी राजनीति, सत्ता के लिए पार्टी तोड़ना, तीखे और असंयमित बयान। समर्थन। मजबूत नेता, विकास पर फोकस, निर्णय लेने की हिम्मत। आगे क्या? राजनीतिक जानकार मानते हैं अजीत पवार अभी भी महाराष्ट्र की सत्ता के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। आने वाले चुनावों में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। एक बात तय है, अजीत पवार को नजरअंदाज करना महाराष्ट्र की राजनीति में नामुमकिन है। निष्कर्ष। अजीत पवार की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, सत्ता, महत्वाकांक्षा, संघर्ष और फैसलों की कहानी है। कोई उन्हें खलनायक कहता है तो कोई कुशल प्रशासक, लेकिन एक बात सब मानते हैं, अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर और विवादित नाम है।